Hello students, welcome to KPS online classes. Today we are going to study chapter 3 Fiber to Fabric. Before I am going to start the chapter, let me introduce myself. I am Rekha Rathod, your science teacher. इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स, एनिमल्स और केमिकल से मिलने वाले फाइबर से अल्टीमेटली हम अपने कपड़े बनाते हैं। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे कपड़े, बेडशीट्स, पर्दे, ब्लैंकेट्स, टेबल क्लॉथ, शॉपिंग बैग, इवन हमारा स्कूल बैग भी अलग अलग वैरायटी के कपड़े से बना हुआ है। जब हम इनको टच करके देखते हैं तो हमें इनमें डिफरेंस समझ में आता है कि ये सारे के सारी चीज़ें अलग अलग तरह के फैब्रिक से बनी हुई है। सो लेट्स प्रोसीड विथ व्हाट इज़ ए फाइबर। बहुत बार हमने अपने कपड़ों में से पतला धागा निकलते हुए देखा है। ये पतला धागा ही फाइबर है। सो फाइबर्स आर लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल। एंड फैब्रिक मीन्स कपड़ा जो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर से हम यान बनाते हैं, यान से हम फैब्रिक बनाते हैं। फाइबर हमें पता है कि पतला धागा होता है, यान उन धागे को एक जगह व्यवस्थित किया जाता है और उस व्यवस्थित धागे से फिर पतला कपड़ा बनाया जाता है। नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। मेजरली fibers are divided into two main parts, that is natural fiber and second is man-made fibers. So let's discuss about natural fiber. The fiber that are obtained from plants and animals are known as natural fiber. For example, cotton, jute, hemp and silk. कॉटन एंड जूट हमें प्लांट से मिलता है, वूल एंड सिल्क हमें एनिमल से मिलता है। और ऐसा फैब्रिक जो हमें नेचुरल फाइबर से मिलता है उसे हम नेचुरल फैब्रिक कहते हैं। एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट। नेचुरल फाइबर वाटर एंड पसीने को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये अपने अंदर से हवा को पास होने देता है जिसकी वजह से ये गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है और इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये इको फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि इसमें सलवटें बहुत जल्दी पड़ती है। ऑर्डिनरी वॉश करने पर ये कपड़े सिकुड़ जाते हैं। इसमें मॉथ एंड मोल्ड से अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है जिससे हमारे कपड़े अक्सर खराब भी हो जाते हैं। ये जल्दी नहीं सूखते हैं। सिल्क जैसे बहुत से नेचुरल फाइबर एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए ये अफोर्डेबल नहीं है। सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर्स। The fiber that are made by humans from different chemical in industries are called human-made or synthetic fiber. For example, टेरिलिन, नायलॉन, रेयॉन etc. सिंथेटिक फाइबर ज़्यादातर पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। जो फैब्रिक सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बना होता है वो सिंथेटिक फैब्रिक कहलाता है। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा टिकाऊ होते हैं और इजी टू मेंटेन भी होते हैं। ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जल्दी सूखते हैं और इनमें सलवटें भी नहीं पड़ती है। इनको मोल्ड एंड मॉथ से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये अपने अंदर से एयर को पास होने नहीं देते हैं इसलिए नॉट गुड फॉर समर। ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं। स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है इसलिए गर्मियों में ये अनकंफर्टेबल फील करवाता है। इजी टू कैच फायर, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है इसलिए इको फ्रेंडली नहीं है और इनको बनाने में किसी न किसी केमिकल का यूज होता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होता है। मिक्स्ड फाइबर। फाइबर that are made by blending natural and synthetic fiber to obtain superior and useful fiber are called mixed fiber. For example, terry silk, terry wool, terylin, etc. Cotton. Cotton is a type of natural fiber that we obtain from plants. Cotton fiber बहुत सॉफ्ट फाइबर होता है और ये एक सीड के चारों तरफ ग्रो होता है। कॉटन प्लांट मोस्टली ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में उगता है। हमारे देश में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में कॉटन कल्टीवेट किया जाता है। इनकी फसल को 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। इंडिया में कॉटन ग्रोइंग पीरियड मार्च टू नवंबर होता है। इसके फ्रूट को कॉटन बॉल कहते हैं।
ए फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल का साइज एक लेमन के साइज जितना होता है और ये ब्राउन कलर का होता है। जब ये कॉटन बॉल मैच्योर हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है और इसमें व्हाइट कलर का कॉटन फाइबर इजीली दिखाई देने लगता है। सूरज की गर्मी से अब ये फाइबर जब सूखता है तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफी हो जाता है और वाइट कलर का हो जाता है। उसके बाद वो पूरा का पूरा कॉटन का खेत स्नो से कवर हुई एक फील्ड की तरह दिखाई देता है। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग छोटे फील्ड में कॉटन क्रॉप को हैंड से अलग करते हैं, लेकिन बड़े फील्ड में इसके लिए भी मशीन्स का यूज करते हैं। यूजेज ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज कपड़े के मैन्युफैक्चर में किया जाता है, जैसे कि सॉक्स के लिए, टी शर्ट्स के लिए, बेडशीट्स के लिए। कॉटन क्लॉथ्स हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि ये सॉफ्ट टू टच होता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर को अपने अंदर से पास करने देता है, जिसकी वजह से ये गर्मियों में काफी कंफर्टेबल फील करवाता है। कॉटन दूसरे सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स होकर मिक्स्ड फाइबर बनाने के भी काम में आता है, जैसे कि टेरिकॉट। गन कॉटन जो कि एक एक्सप्लोसिव है, वो भी कॉटन से बना हुआ होता है। कॉटन एक बढ़िया एब्जॉर्बेंट है, इसलिए यह ब्लड एंड पस को वुंड से एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी खासियत के कारण इसको मेडिकल प्रोसीजर में भी यूज में लिया जाता है।